महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 1883 में मात्र 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया गया था। गांधी जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, इसलिए 1888 में लंदन चले गए। वकालत की पढ़ाई खत्म होने के बाद 1893 में वो भारत वापस आए और वकालत करनी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था। तो चलिए जानते हैं गांधी जी को दक्षिण भारत जाने का प्रस्ताव किसने दिया। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। 1893 में ही उन्हें दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी से एक प्रस्ताव मिला, दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला के चचेरे भाई के वकील बनने का। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गए। वहां जाना ही उनकी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान गांधी जी को कई अवसरों पर अश्वेतों और भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार की बात है, जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया तक की रेल यात्रा कर रहे थे, गांधी जी ने प्रथम श्रेणी की टिकट खरीदी थी। जब वो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे थे, तभी डिब्बे में एक अंग्रेज अधिकारी दूसरे अंग्रेज अधिकारियों को ढूंढता हुआ आया और गांधी जी को वहां बैठा देखकर उनसे बोला कि वो बैन वाले डिब्बे में चले जाएं, क्योंकि कूली और अश्वेत प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते। गांधी जी ने उनसे कहा कि उन्होंने प्रथम श्रेणी की टिकट खरीदी है, इसलिए वे नहीं जाएंगे, जिस पर उस अंग्रेज ने गांधी जी को डिब्बे से धक्का दे दिया और उनका सामान भी प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। एक दूसरी घटना डरबन के कोर्ट रूम में हुई थी, जहां यूरोपीय मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए कहा था। इन घटनाओं से गांधी जी काफी आहत हुए और उन्होंने लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का निर्णय किया। इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह की रणनीति विकसित की, जिसमें आंदोलन करने वाले शांतिपूर्ण जुलूस निकालते हैं और अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए खुद को गिरफ्तारी के लिए भी प्रस्तुत कर देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए गए कुछ कार्य। 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम का एक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम का निर्माण किया और 1906 में पहला सत्याग्रह किया। तो चलिए अब जानते हैं गांधी जी का भारत में आगमन। महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 2015 से इस दिन को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1915 में भारत वापस आने के बाद गांधी जी के राजनैतिक जीवन का प्रारंभ हुआ। यहाँ उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले जैसे अनुभवी नेता का साथ प्राप्त हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को भारत वापस आने के बाद के 1 वर्ष तक के समय को ईयर ऑफ प्रोबेशन समझने के लिए कहा था, अर्थात पहली सारी परिस्थितियों से अवगत होना, सब चीजों को विस्तार में समझना और उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में आना। 1916 में गांधी जी ने अपने रहने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम का निर्माण किया। 1916 में ही उन्होंने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था, जहां उनसे मिलने चंपारण से राजकुमार शुक्ल आए थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के किसानों के साथ हो रहे अन्याय की जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण भी दिया था। भारत में गांधी जी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल हड़ताल, यह गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल थी। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, कोलमेज सम्मेलन का समझौता 1930 में हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब गांधी जी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य थे। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। नाथूराम गोडसे एक हिंदू कट्टरपंथी थे, जिन्होंने गांधी जी को भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान को विभाजन भुगतान देकर भारत को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार मानते थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका और योगदान न केवल उल्लेखनीय है, बल्कि असाधारण और अनुकरणीय भी है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा के बल पर जनता को जगाया, सत्याग्रह किया और उनकी सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को काटने का आह्वान किया। तो गाइस, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।